उज्जैन की भूखी माता जो इंसानों को खा जाती है। क्या आपने कभी ऐसी देवी की कथा सुनी है जो सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि इंसानों को भी खा जाती थी? जी हाँ, मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी उज्जैन, जिसे महाकालेश्वर की नगरी कहा जाता है, वहाँ एक ऐसी रहस्यमय माता का मंदिर है जिन्हें लोग भूखी माता कहते हैं। लेकिन सवाल ये है, कौन थी ये माता? क्यों इन्हें भूखी माता कहा जाता है? और क्या सचमुच वे इंसानों को अपना आहार बनाती थी? उज्जैन सिर्फ ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ ऐसी अद्भुत कथाएं हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हीं कथाओं में से एक कथा है भूखी माता की कथा। सदियों पहले उज्जैन के लोग भयंकर कठिनाइयों से गुजर रहे थे। अकाल बीमारियां और महामारी ने लोगों का जीवन दुभर कर दिया था। हर ओर मृत्यु का साया मंडरा रहा था। तभी नगर से दूर एक अद्भुत और दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक तेजस्विनी देवी थी। लोगों ने उन्हें माता का स्वरूप मानकर पूजा करना शुरू कर दिया। शुरुआत में वे सबको अन्न और फल खिलाकर संतुष्ट करती थी। लोगों को लगा मानो स्वयं अन्नपूर्णा माता प्रकट हो गई। लेकिन धीरे धीरे उनका स्वरूप बदलने लगा। किंवदंती है कि जब माता को भोजन की कमी महसूस होती तो वे अन्न और फल से तृप्त नहीं होती थी। धीरे धीरे वे मांसाहारी आहार की ओर बढ़ चली और कहते हैं कि कई बार वे जीवित मनुष्यों को भी खा जाती थी। लोग डर गए, परंतु उनके भीतर यह धारणा गहराई से बैठ गई थी कि यदि माता के ग्रास में कोई मनुष्य आ भी जाता है तो उसे सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए लोग डर और आस्था के बीच जीते रहे। लेकिन जब हालात काबू से बाहर हो गए और नगरवासियों में आतंक फैल गया, तब उज्जैन के विद्वान ब्राह्मणों और तांत्रिकों ने मिलकर उनकी साधना की। कई दिनों की पूजा और मंत्रोच्चारण के बाद माता उनके सामने प्रकट हुई। कहते हैं कि उन्होंने स्वयं कहा, मुझे बहुत तेज भूख लगती है। जब तक मुझे प्रतिदिन भोजन का भोग नहीं चढ़ाया जाएगा, मैं संतुष्ट नहीं होगी। यदि मेरी भूख अधूरी रह गई तो मैं फिर से मनुष्यों को ग्रास बना लूंगी। इस प्रकार माता को प्रतिदिन भोजन चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। आज भी उज्जैन में उनका मंदिर है, जहां भक्त रोजाना भोजन का भोग लगाते हैं। यह परंपरा सैकड़ों सालों से चलती आ रही है। माना जाता है कि यदि कोई बिना भोग चढ़ाए मंदिर से निकल जाए तो उसके जीवन में अशांति और अनहोनी घट सकती है। स्थानीय लोग यह बताते हैं कि रात के समय मंदिर परिसर में अजीब आवाजें सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई भोजन की तलाश में घूम रहा हो। कई श्रद्धालु मानते हैं कि माता की आत्मा आज भी वही है और भोग के बिना वे शांत नहीं रहती हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सचमुच माता इंसानों को खाती थी या सिर्फ यह एक प्रतीकात्मक कथा है? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह कहानी लोगों को भोजन का महत्व समझाने के लिए गढ़ी गई, क्योंकि उज्जैन अकाल और महामारी से पीड़ित था। इसीलिए लोगों ने भोजन को देवी का रूप मान लिया। लेकिन दूसरी ओर लोक मान्यता अब भी यही कहती है कि माता जीवित रूप में प्रकट हुई थी और उन्होंने सचमुच इंसानों को अपना आहार बनाया था। चाहे यह कथा सच हो या प्रतीकात्मक, लेकिन आज भी उज्जैन के लोग भूखी माता को उतनी ही श्रद्धा से पूजते हैं। उनका मानना है कि यदि माता प्रसन्न हो तो जीवन से सभी प्रकार की भूख, दुख और कमी समाप्त हो जाती है।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह सचमुच किसी देवी का भयानक स्वरूप था जो इंसानों को खा जाती थी, या फिर यह एक गहरी सीख है कि हमें भोजन और अन्न की कद्र करनी चाहिए? दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी दोस्तों।